हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 61। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट सीएसएस स्टाइलिंग मेथड्स के बारे में कि कौन कौन से स्टाइलिंग करने को हमें मेथड मिलते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं और अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, तो यहां चलते हैं सबसे पहले हम नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में मैंने आपको जैसे कि डॉम के बारे में बहुत सारी वीडियोस में पिछली वीडियोस में पढ़ाया है गाइस, गेट कैसे करते हैं, टारगेटिंग कैसे करते हैं, सेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। उसी में अब आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं कि सीएसएस आप कैसे चेंज कर सकते हैं। लाइक जो इनलाइन सीएसएस है वो कैसे गेट करनी है, कैसे सेट करनी है, क्लास को कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्लास कैसे अपेंड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ में। तो ये तीन जो मेथड हमें मिलते हैं वो है, पहला आपका यहाँ पे स्टाइल, सेकंड है आपका क्लास नेम, थर्ड है आपका यहाँ पे क्लास लिस्ट। ओके, तो ये तीनों मेथड हमें मिलते हैं। तीनों मेथड्स के काम अलग हैं, किस तरीके से आपको गेट करना है, किस तरीके से सेट करना है, ये सब कुछ देखेंगे। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपनी प्रैक्टिकल वाली फाइल पे और इसको करके देखते हैं गाइस। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है पार्ट 61 जावास्क्रिप्ट सीएसएस स्टाइल मेथड .html। ये वही सेम फाइल होने वाली है जो प्रीवियस में हम यूज करते हुए आ रहे हैं डॉम से रिलेटेड, एंड फोल्डर स्ट्रक्चर भी वही है सेम। ओके, जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर हो रहा है आपका। एंड जेएस की फाइल यहाँ पे लिंक करवा रखी है मैंने। अब इसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे, इस फाइल का मैं आउटपुट आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का है, और कंसोल मैंने खोल रखा है क्योंकि कंसोल में भी आपको चीजें दिखाना जरूरी है। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे कोड जो लिखा हुआ है हमने वो अगर मैं इतना सेव करके आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमें हेडर देखने को मिलेगा। ओके, इट मींस कि हेडर गेट हो पा रहा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पे, सपोज आपका किसी भी एलिमेंट पे डिव हो, ब्लॉक हो, स्पैन हो, पी हो, हेडर हो, जो भी उस पे आपने इनलाइन यहाँ पे कुछ दिया हो, आपको इस चीज को गेट करना है। कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिखना है सबसे पहले स्टाइल डॉट बॉर्डर लिख देंगे आप। ठीक है, इतनी चीज मैंने लिखी। बॉर्डर में क्यों लिखी? क्योंकि बॉर्डर मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है। ओके, मैं करूंगा यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दिख रही होंगी सीएसएस की, जो कि मैंने वहां पे मेंशन करी है। ओके, तो मैंने क्या करा है, वहां पे मैंने बैकग्राउंड को यहाँ पे दे रखा है, आपका जो बॉर्डर है आपका ब्लैक कलर का। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं यहाँ पे, अब मैं इसको ओवरराइड करना चाहता हूं। कैसे? तो देखिए किस तरीके से ये चीज होगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए इस चीज को मैं आऊंगा यहाँ पे 10 पिक्सल करूंगा एंड यहाँ पे डॉटेड कर दूंगा, एंड येलो कलर अगर मैं अपेंड कर दूं साथ में तो ये चलेगा। तो मैं यहाँ करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूं तो यहाँ पे आपको देखिए वैल्यू भी दिख रही होंगी नीचे, जो रियल टाइम पे मैंने चेंज करा है ना वो, एंड यहाँ पे आउटपुट भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा कि आपका बॉर्डर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले आपको गेट करना है, पता लगाना है कि वहां पे कौन सा स्टाइल अवेलेबल है आपके उस एलिमेंट पे, देन उसके बाद में उसको मॉडिफिकेशन करना है। ये तो बात हो गई एक चीज की। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे कुछ और भी चेंज करना है यहाँ पे, तो देखिए किस तरीके से होगा वो। तो अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखूं, ठीक है, एंड बैकग्राउंड में आपका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मेरे को, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सीएसएस में हम कुछ इस तरीके से लिखते थे, बट यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं लिखना आपको। जो आपका सेकंड कैरेक्टर स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल करना आपको हमेशा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूं येलो, मेरे को बैकग्राउंड कलर येलो करना है। ठीक है, अभी क्या है आपका कलर वो मैं आपको दिखाता हूं, अभी रेड है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूंगा तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको येलो देखने को मिल रहा है कि बैकग्राउंड कलर आपका येलो चेंज हो गया है। ठीक है, तो इट मींस कि किस तरीके से चेंज कर रहे हैं स्टाइल के थ्रू, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आपका ये रहा आपका स्टाइल। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे तो आप सोचेंगे मैंने वहां पे तो सी कैपिटल लिखा था बैकग्राउंड कलर के साथ में, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉपर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आपकी चल रही है जैसे कि आप मेंशन करते आए हैं सीएसएस के अंदर। ठीक है, तो ये है आपकी ब्यूटी की जेएस के साथ आप किस तरीके से खेल सकते हैं। ठीक है, अब है इसके बाद में नेक्स्ट और कौन से मेथड्स मैंने आपको बताए थे, ये मैंने आपको बता दिया पहला, जिसमें स्टाइलिंग के साथ खेलना है। अब आप चाहते हैं क्लास के साथ में, सपोज मेरे पास में यहाँ पे क्लास है ही नहीं, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूं रिमूव। ठीक है, हेडर के ऊपर यहाँ पे क्लास नहीं है, देखिए अभी यहाँ पे आके तो आपको आईडी एंड यहाँ पे स्टाइल आपको विजिबल हो भी रहा है। अब आप क्या चाहते हैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं कि क्लास अपेंड करना चाहता हूं रियल टाइम पे। कैसे होता है देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको क्लास नेम, एन बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा अभी भी। इसके बाद है इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूं, मेन हेडर करके मैं एक क्लास पास करना चाहता हूं जो कि अपेंड होगी रियल टाइम पे। अब देखते हैं, इसके बाद करता हूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए क्लास के अंदर आपकी क्लास कौन सी आई, मेन हेडर। ओके, अब आप ये सोचेंगे कैसे अपेंड कैसे हो रही है, तो मेरे पास में एक सीएसएस फाइल हमने जो बनाई थी सबसे पहले, उसके अंदर मैं कुछ क्लासेस बना लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्लासेस यही बनाता हूं ऊपर टॉप पे,
तो मैं यहां क्या करता हूं एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे ही अपेंड होगा आपका यहां पे क्या होना चाहिए, आपका येलो कलर होना चाहिए। पहली क्लास तो यही हो गई, ठीक है। एंड दूसरी क्लास क्या होनी चाहिए, मेन हेडर अगर क्लास अपेंड हो रही है, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए आपका यहां पे ब्लू कलर का होना चाहिए। इतनी चीज को मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक अभी नहीं, ठीक है, इट मींस कि अभी नहीं चल रहा वो वहां पे। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैं यहां पे करूंगा इसको पहले रिफ्रेश करा मैंने, ठीक है। अब रिफ्रेश करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप अब हमें यहां पे अपेंड करना है एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे यहां पे अगर मैं आऊं तो यहां पे ये आ रहा है, हमारा क्लास आ चुकी है। एंड नीचे जो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को दिया है ना, तो वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने आईडी पे ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीएसएस में चलेंगे, दोनों पे हम नॉट इंपॉर्टेंट इट मींस की इंपॉर्टेंट लगा देंगे। ये देखिए ये चीज हमने करी। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आएंगे तो देखिए हमारी क्लास क्या है, एक्स वाई जेड अपेंड हो चुकी है, कलर आ चुका है सीएसएस के साथ में। तो ये चीज हो गई। अगर मैं चाहता यहाँ पे अब मेन हेडर वाली क्लास मेरे को चाहिए तो मैं यहां करूंगा अपेंड, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद में देखिए यहां पे तो किस तरीके से आपको CSS प्लस JS के साथ में खेलना है, कैसे क्लास अपेंड करनी है क्लास नेम के साथ में, वो आप समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद में मैंने थर्ड आपको बताया था यहां पे क्लास लिस्ट करके, ठीक है। अब ये क्लास लिस्ट कैसे यहां पे कैसे पॉसिबल है, अभी तो ये आपने क्लास नेम डाला है यहां पे, अब मेरे को मल्टीपल क्लास डालनी है, वो कैसे पॉसिबल है। तो मैं यहां क्या करूंगा, अभी यहां पे क्लास लिस्ट कर दूंगा बस। अभी अगर मैं इतनी चीज को अगर यहां पे सेव करूं ना, और सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहां पे आपको ये दिख भी रहा होगा, देखिए मेन हेडर करके आपको गेट कर रहा है, ठीक है। और यहां पे आपका क्या है, बैकग्राउंड कलर आपको विजिबल हो भी रहा होगा ब्लू कलर का। अब मैं यहां पे दोनों क्लास एक साथ में डाल सकता हूं क्या, तो मैं क्या करूंगा यहां पे एक्स वाई जेड को भी यहां पे करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां पे चलूंगा, एंड यहां पे आप देखेंगे हमारी दोनों क्लास आ चुकी है। अब इसके बाद में यहां पे आप देखेंगे मेन हेडर एंड एक्स वाई जेड दोनों आ रही है। अब इसके बाद देखोगे आप कि लाइक की हेडर जो मेन हेडर है उसकी CSS पहले चल रही है एंड एक्स वाई जेड नहीं चल रही है। क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले एक्स वाई जेड को डिफाइन करा है, लास्ट में मेन हेडर को डिफाइन करा है। और आपको पता है जो लास्ट में CSS आ रही होती है डोम के अकॉर्डिंग वो ही वर्क कर रही होती है गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे हमने क्या है कि अब ये दो क्लास तो अपेंड कर दी, आपके सामने वैल्यू भी आ गई, बट ये स्ट्रिंग है यहां पे। अब आप इसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा आपको। मैं सबसे पहले इसको करूंगा कॉपी, ओके, इस चीज को मैं कर लूंगा यहां से रिमूव, मेरे को बस यही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मैं कर लूंगा यहां पे क्लास हेडर क्लास, करूंगा यहां पे इसको कंसोल, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां पे ब्राउजर पे आएंगे। ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए मेन वाली आपकी मेन हेडर किस पे है, 0 पे, एंड 1 पे आपकी है एक्स वाई जेड। आप समझ रहे हैं कि यहां पे हमें एरे रिटर्न करा उसने, और जबकि वहां पे कोई क्लास थी ही नहीं। अगर मैं आपको रियल टाइम में HTML पे दिखाऊं तो यहां पे कोई क्लास थी नहीं, बट मैंने यहां पे JS के थ्रू दो क्लास एक साथ अपेंड करी, एंड वो क्लास हमें कैसे मिलेगी, अब वो एरे के फॉर्म में मिल रही है वहां पे कि जो डॉम उसको क्रिएट कर भी रहा है, ठीक है। आप चाहें और भी क्लास डाल सकते हैं, अगर मैं यहां पे चाहूं BG व्हाइट, BG यहां पे ब्लैक, अगर मेरे को कलर का डालना है यहां पे टेक्स्ट, ठीक है, ये देखो टेक्स्ट अपर केस, ये सारी क्लासेस जो बूटस्ट्रैप की होती है वो सब डाल सकते हो आप। देखिए मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां जाऊंगा, यहां आने के बाद देखेंगे, देखिए कंसोल में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं आपको, एंड एलिमेंट पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो कितनी सारी आपको यहां पे क्लासेस देखने को मिल रही है। जितनी भी क्लास आपको अपेंड करनी है वो सब कर सकते हो आप यहां पे JS के फॉर्म में, ठीक है। तो आप समझिए कि किस तरीके से आपको डॉम को CSS के साथ में मैनिपुलेट करना है। पहला स्टाइल, दूसरा क्लास नेम, तीसरा क्लास लिस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करें, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड इवेंट लिसनर के बारे में कि ये क्या है, इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।